हेलो मानव लवर्स, तो लेके आ चुका आप लोगों के लिए फिर से एक नया एपिसोड। और उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा देर करने की वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। तो हमारा एपिसोड शुरू हुआ था, मेन कैरेक्टर ने एक बॉक्स को समन किया था, उस बॉक्स में से निकलती है एक सॉर्ड। ये देख के मेन कैरेक्टर हैरान रहता है कि वो मेरे सामने क्या है, एक सॉर्ड है। कौन सी सॉर्ड है? आई ऑफ ओवरलॉर्ड अपने सिस्टम का यूज़ करता है, जिसका नाम है हेल्प ब्रिंगर, जो कि एस रैंक सॉर्ड है, जिसका अटैक पावर प्लस 9999 है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर वो यस रैंक जो वो भी फर्स्ट रैंडम बॉक्स में से, वो भी हेल्प ब्रिंगर, क्या खतरनाक सॉर्ड है। जो से ही सॉर्ड जमीन पे गिरती है, जमीन जो होता है वो क्रैक करना शुरू कर देता है। मेन कैरेक्टर सोच ही रहता है कि मैं इस तो ह्यूमन फ्रैक्शन को इस सॉर्ड से इजीली ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अगले ही पल जो ज़मीन होती है वो पूरी तरीके से ढह जाती है, यानी कि गिर जाती है। सॉर्ड सीधा ज़मीन के नीचे चली जाती है। इसके साथ मेन कैरेक्टर भी गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई वो छत उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि उस सॉर्ड को भी हैंडल कर सके। तो मेन कैरेक्टर भी भाई सीधा नीचे की तरफ गिरता है। एंड मेन कैरेक्टर बस एक ही बात सोच रहा होता है कि ये रॉयल पैलेस किस टाइप का है भाई, कि एक सॉर्ड को भी नहीं संभाल पाया। लेकिन अगले पल मेन कैरेक्टर को लगता है कि वो मरने वाला है। तभी आंखें खुलती है कि वो तो हवा के अंदर लटका हुआ है, क्योंकि कोई और नहीं जो है हमारा मेन कैरेक्टर को, जो अपना ड्रैगन है वो पकड़ लिया है, उसको उड़ा रहा है। एंड अपने पंखों की ताकत से मेन कैरेक्टर को उठाया हुआ है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओ मैं तो भूल ही गया था कि मेरा जो रिजल्ट ट्रैक है वो तो एक ड्रैगन है। एंड इसके साथ कहता है कि चल भाई अब यहाँ से निकलते हैं। एंड बाकी लोग देख के कहेंगे कि एक मिनट, ये तो एक इंसान है जो कि हवा में उड़ रहा है। एंड मेन कैरेक्टर उड़ता हुआ जो है इस जगह को खाली करके एंड भागने की कोशिश करता है कि भाई अभी इंसानों से लड़ना अच्छी बात नहीं है, मेरे को तैयारी करके आनी चाहिए। एंड वैसे भी भाई अभी एनिमी की टेरिटरी में अपना आपको ओपनिंग देना ये काफ़ी ज़्यादा गलत काम हो जाएगा। लेकिन मैं सब चीज़ का था, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ से बच के निकल रहा हूँ, बस थोड़ा सा ही गैप है इस किंगडम ऑफ मेरे पावर के बीच में, मैं उसको पूरा करके आऊँगा। लेकिन एरिस जैसे और भी कई सारे पावरफुल नाइट जो है यहाँ पे हैं, जो कि इन द फ्यूचर आएंगे। तो इसलिए मेरे को और भी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए उन सभी नाइट से लड़ने के लिए। और इसके साथ जो है अपने किंगडम को मैं इस किंगडम को ख़त्म करने पे ज़रूर देखूंगा। लेकिन अगले ही पल मेन कैरेक्टर को रियलाइज़ होगा कि एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। एंड अगले ही पल दिखाया जाता है कि यहाँ पे तो एरिस जो है वो अपने गले के ऊपर तलवार को यानी भाले को रखा हुआ कहता है कि मैं किस तरीके के ट्राई से, जो कि अपने मैजेस्टी को भी नहीं बचा पाया, एक अपने दुश्मन को जाने दिया हूँ। मैं तो बस जाके जो है समुंदर के किनारे बैठा हुआ अब एक ही काम कर सकता हूँ, अपने आप को मार सकता हूँ। एंड तभी इसको आवाज़ आती है, भाई देखो मैजेस्टी कब से बुला रहे, तो इधर क्या बकवास कर रहा है, जल्दी जा। ये बंदा एरिस जाता है मैजेस्टी के पास, कहता है कि सॉरी मैजेस्टी, मैं जो हूँ मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे को जो चाहे वो पनिशमेंट दे दे। एंड तभी मैजेस्टी कहता है कि बस बहुत हो गया, इतने नाटक मत कर, अब तो जो कुछ हो गया वो हो चुका है, सन सेटिंग हो रहा है, तो तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? एरिस कहता है जी महाराज, मॉन्स्टर जो है और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। मुझे जो है अपने वॉर करने के लिए जाना पड़ेगा एंड अपने वॉल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है मॉन्स्टर के वेव्स आने वाली हैं। तो हमारे किंग कहते बिल्कुल सही समझा। एंड इसी के साथ दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर अभी भी उड़ता हुआ जा रहा होता है। एंड इसके साथ सोच रहा होता है कि नाइट डिफेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है गेम, जिसने 1 बिलियन देने का सोचा था, लेकिन अभी देखा जाए तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डिफिकल्टी वाला गेम भी है, क्योंकि डिफेंस करना है मॉन्स्टर से। एंड जो पहली वेव आने वाली है वो गॉब्लिन्स की है, और यहाँ पे तो एरनाइट भी एस रैंक वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये लोग तो भाई रोक सकते हैं पहली ब्लॉक को, लेकिन आगे वाली जो वेव्स है उसको नहीं रोक पाएंगे। और मेरे को भी अब मॉन्स्टर का फ्रैक्शन देना पड़ेगा और 100 वेव्स के अंदर जो है इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा। लेकिन अगले पल मेन कैरेक्टर को फील होता है कि वो लोग तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। एंड मेन कैरेक्टर कहता है अरे भाई 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 बस थोड़ा देर और संभाल ले मेरे को, हमें नीचे नहीं जाना भाई, इस किंगडम को जल्दी से जल्दी स्केप करना है। लेकिन अगले ही पल मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है। एंड अगले ही पल मेन कैरेक्टर को सामने दिखाई देती है एक वॉल, एंड उसमें जाके वो क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के बाद जो है मेन कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा ध्यान आता कि ओह माय बैक, यार सच में टूट गई हड्डियाँ। वैसे मैं इतना ऊपर से गिरने के बाद भी इस वॉल के ऊपर ठीक हूँ, तो मतलब कि ये नॉर्मल बॉडी तो नहीं है, मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ खास बात तो ज़रूर है। चलो ये तो अच्छी बात है। तो अपने आप को जैसे ही मेन कैरेक्टर रेडी करने लगता है कि चलो अब यहाँ से निकलना है, तो अगले ही पल यहाँ पे कोई आ जाता है
है एंड कहता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही, तुम यहाँ पे हो क्या, तुम्हारा आउटफिट थोड़ा अलग सा लग रहा है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक क्यों ये बंदी यहाँ पे क्यों आनी चाहिए थी, ये भी एस रैंक के अनदर नाइट है जिसका नाम है लिप जो कि होली नाइट है। एंड इसी के साथ लिप कहती है अपने आप को आइडेंटिफाई करो। ये देख के मेन कैरेक्टर कहता है कि वैसे मैं 100 वेव को इसलिए क्लियर कर पाया था क्योंकि भाई कोई भी नहीं था उस टाइम पे, बस एक ही नाइट थी जो कि उस वेव में हेल्प की थी, जो बी रैंक नाइट है वर्ल्ड डिफेंस के अंदर, वो ये लिव थी क्योंकि इसकी जो मेन एबिलिटी है वो डंजन फार्मिंग है। तो इसकी वजह से जो है मैंने फार्म कर पाया था जो कि ड्रैगन सोल था, जिसकी वजह से मैं इस गेम को जीत पाया था। तो लिव जो है उतनी पावरफुल तो नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाती है 100 लेवल को क्लियर करने के लिए। वहीं पे लिव हमारे मेन कैरेक्टर के सामने पूछ रही है कि भाई अपनी आइडेंटिटी बता दे वरना तू तो गया, क्योंकि मेन कैरेक्टर कहता हो माई लिव। एंड इसके साथ हमारी लिप कहती है कि एक मिनट तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने तुम्हारे कितने सपने देखे, मैंने हंड्रेड्स ऑफ द फेलियर्स देखा है लेकिन तभी मैं तुम्हें जीत पाया हूँ, तुम्हें जान पाया हूँ। जब कि 100 लेवल क्लियर हुआ मेरे को लगा तुम्हारी वैल्यू क्या है। एंड इसके साथ लिप कहती है भाई ये कौन सी रोमांटिक बातें कर रहा है, तू है कौन, अपने आप को बता दो। एंड इसके साथ मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे को भाई अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी एंड अपना फैक्शन तो चेंज हो गया, इसको नहीं पता होगा, तो मेरे को अपना यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन निकलने से पहले क्यों ना एक ऑब्स्टेकल को क्लियर कर दिया जाए, इसको मार ही दिया जाए और इसको मारने के बाद अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाइट का टाइम हो रहा है एंड अब जो गॉब्लिन्स और भी ज़्यादा खुकार एंड पावरफुल हो चुके हैं। नाइट जो है डिफेंस के लिए वॉल के ऊपर खड़े हुए हैं एंड सारे कहते हैं कि गॉब्लिन्स सामने की तरफ चार्ज करते हुए आ रहे हैं तो हमें रोकना पड़ेगा। सारे लोग अपने एरोज़ को लोड कर लो एंड फायर करो। एंड गॉब्लिन्स के ऊपर जो है कई सारे एरोज़ की बरसातें होने लगती हैं। सब कहेंगे कि स्टोन्स की भी थोड़ो करो क्योंकि ये लोग जो है वॉल पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इनको दीवारों पे चढ़ने से रोकना पड़ेगा। सारे जितने भी यहाँ पे नाइट और सोल्जर्स रहते हैं वो फाइट करने लगते हैं। एंड एक नाइट उसमें से कहता है कि हम तो इस तरीके से नहीं जीत पाएंगे, कमांडर कहाँ है, कमांडर कहाँ है। दूसरा नाइट आके बोलता है कि यहाँ पे जो है लॉर्ड एरिस हमारी तरफ आ रहे हैं। वो बंदा ये सुन के खुश हो जाएगा, लॉर्ड एरिस आ रहे तो इस जंग को जीत ही जाएंगे हम लोग, बस थोड़ा देर और रोक के रखो। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर से भाई सवाल जवाब हो रहा है कि है कौन, अगर तू क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो मैं खुद ही समझ लूँगी, तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी। तो जल्दी बताओ कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। एंड ये सब मेन कैरेक्टर सोच ही रहा था कि इसको ख़त्म किया कैसे जाए। अगर ख़त्म कर दूँ इसको तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी वर्स्ट पॉसिबिलिटी फ्यूचर में वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अगर छोड़ दिया तो फ्यूचर में ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। वही लिप पहुँच रही है ये इसको ख़त्म करने का सोच रहा है। एंड मेन कैरेक्टर सोच होता है लेकिन अभी मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को यहाँ से पहले निकलना चाहिए। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक्चुअली आई एम ए ऑर्डिनरी सिटीजन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट 1, ज़्यादा मत समझिए मैं यहाँ पे एक कॉमनर हूँ। एंड तभी मेन कैरेक्टर के पीछे से हमारा ड्रैगन निकल जाता है एंड वो हंसना शुरू हो जाता है। ये देख के लिप कहती है 1 मिनट यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ चुका है। एंड ये देख के जो है मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है कि ये ड्रैगन कैसे यहाँ पे आ चुका है। एंड कहता है कि अरे ड्रैगन भाई चुप हो जा, मेरी तो पोल खुलवा देगा यार, मेरी फट रही है। एंड इसके साथ लिप कहती है कि 1 मिनट मैं तुम्हें मेरे बारे में जो सोच रही हूँ मेरे हिसाब से लगता है वही सही होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम जो है एक नॉर्मल से ही इंसान हो एंड तुम यहाँ पे भाग के आ गए क्योंकि तुम्हारे पीछे जो एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। तो अब मैं जो हूँ मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करूँगी, उस मॉन्स्टर को यहाँ से भगा दूँगी। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के हैरान रहते कि इसको लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है लेकिन फिर भी मेरे को अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो लिव कहती हाँ बिल्कुल, तुम एक इनोसेंट सिविलियन ही हो तो मेरे को तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, इस मॉन्स्टर को मैं ख़त्म कर दूँगी तो तुम हट जाओ। लेकिन मॉन्स्टर भाई हमारा काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। लिव उसको देखती है, मॉन्स्टर उसको देखता है, अगले पल भाई उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है, यानी कि पावर निकल जाती है। एंड मेन कैरेक्टर कहता है लिव की यही तो पर्सनालिटी है। दूसरी तरफ जो होता है कई सारे ब्लास्ट होते हैं एंड इसी के साथ जो है लिव उधर देखती है कि 1 मिनट यहाँ पे एक एक्सप्लोजन कैसा हुआ। अभी मेन कैरेक्टर अपना ड्रैगन को कहता है कि भाई इधर से चल, यही हमारा चांस है इधर से निकलने का। और अगले ही वाले मॉन्स्टर और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से उड़ते हुए निकल जाते हैं। एंड बाकी दूसरी तरफ जो है नाइट लड़े रहते हैं कि भाई जल्दी से वॉल को प्रोटेक्ट करो, कोई हमें बचाओ यहाँ पे। एंड दूसरी तरफ भाई
लिप खड़ी हुई देखती रहती कि यहाँ पे 1 मिनट ये दोनों गए तो गए कहाँ। तभी एक नाइट आके कहता है लेडी लिप हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि दरवाज़ा टूटने वाला है। लेडी लिप ये सुन के कहती क्या गेट हमारा टूटने वाला। वो भी गेट के सामने खड़ी हो जाती है एंड गेट के अंदर कई सारे दरारें पड़ जाते हैं। ये देख के सारे लोग हैरान रहते हैं। तभी लेडी लिप कहती है कि सारे लोग अपना बोस को जो है नीचे फेंक दो एंड क्लोज कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाओ, अपनी स्वॉर्ड को उठा लो, आज हम लोग जीत के ही रहेंगे। एंड सारे लोग जो होते हैं यही करते हैं, अपने बोस को फेंक के तलवारें उठा लेते हैं। लेडी लिप खड़ी हो जाती है एंड तब ये काफ़ी ज़्यादा जायंट पावरफुल ज़ॉम्बी सामने की तरफ आता है एंड गेट के ऊपर अटैक कर देता है। तो गेट जो होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं एंड ये देख के हमारी नाइट की भी फटना शुरू हो जाती है एंड अगले ही पल जो गेट होता है वो टूट जाता है। लेकिन हमारी लेडी लिप इस कमांड कर रही है इस नाइट की सेना को। तो वो कहती है सोल्जर्स घबराओ मत, हम आगे बढ़ेंगे और जीत जाएंगे। एंड जैसे ही गॉब्लिन मॉन्स्टर अंदर की तरफ आता है और अंदर सारे सैनिक भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। लेडी लिप भी आगे बढ़ती है कि चलो अब इनको ख़त्म करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता हमारे एरिस एंड एरिस कहता है ओ मैं कमांडर, आप बस रुक जाइए और मेरा तमाशा देखिए मैं क्या करता हूँ। एंड ये देख के लिप कहती है एरिस ये कहाँ से आ गया। तब ये एरिस कहता है कि ये गेट जो है टूट चुका है और तुम जैसे छोटे मोटे गॉब्लिन्स अंदर आने की ज़रूरत कैसे की। फ्लेम वॉल एंड अगले ही पल फ्लेम वॉल की वजह से सारे गॉब्लिन्स जल जाते हैं। इसी साथ जो है हमारा एरिस कहता है तुम जलते रहो, इससे मेरे मूड को शांति मिलेगी और यहाँ से सारी जो पहली वेव होती है उसको क्लियर कर देता है एरिस। एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर देख के कहता हो तो जो पहली लेवल है वो इन्होंने रोक लिया है, लेकिन इसके अपोजिट में मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन की तरफ हुआ मेरे को ह्यूमन फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। यानी कि मेरे पास अब 99 और वेव्स बची है कि मैं इनको ख़त्म कर दूँ 99 वेव्स के अंदर। लेकिन उससे पहले जो है मैं अपने आप को जो और भी पावरफुल बनाऊंगा एंड उस टाइम में जाऊंगा जब मेरे को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड इसी के साथ कहते बस थोड़ा और रुको, किंगडम वाले इधर खुशी बनाए रहते कि हम जीत चुके हैं। एंड लेडी लिप भी खड़ी हुई रहती है शांत में कि चलो अब क्या होगा। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर जंगल में है, जंगल में मेन कैरेक्टर के पीछे कोई आ चुका है। तो मेन कैरेक्टर अब क्या होगा, उसके साथ जिंदा बचेगा या मॉन्स्टर ही उसको मार डालेंगे। मिलेंगे ना वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।